बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम पैशनर हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के फजल करम में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो जी हाँ नाज़रीन, EOBI बुज़ुर्ग पैशनर हज़रात के लिए बहुत ही अहम वीडियो लेकर हाज़िर हो चुका हूँ। खुशखबरी पेंशनें मिल चुकी हैं लोगों को। आपको यकम मार्च 2026 की पेंशन मिल चुकी होगी, ठीक है। कितनी मिली है, कितनी नहीं मिली, क्या इजाफ़े के साथ मिली है, क्या पिछली ही पेंशन मिली है? अगर आपको इजाफ़े के साथ मिली है तो आपको मुबारक हो, अगर इजाफ़े के साथ नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, क्या कुछ हुआ है, सारा कुछ मैं इसी वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ जो कुछ भी हुआ है। क्योंकि आज यकम मार्च 2026 है, तो यकम मार्च को तमाम पेंशनर्स रात को पेंशन मिल चुकी है, उनके अकाउंट्स में पैसे आ चुके हैं। कई लोगों के कोई शक नहीं कि कम आए होंगे, कई लोगों के ज़्यादा आए होंगे, कई लोगों को नोटिफिकेशन के हिसाब से आए होंगे। वो सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जिन लोगों को कम आए हैं उनको कम क्यों आए हैं, जिनको पूरे आए हैं उनको तो ज़ाहिर सी बात है अब उनको टेंशन कोई नहीं, और जिनको बहुत ही कम आए हैं क्या वजूहात हैं, क्या मसला बना है, क्या गलती हुई है, क्या आपसे कोई गलती हुई है या हमारी हुकूमत पाकिस्तान से कोई गलती हुई है, वो सारा कुछ इसी मामले पे जो है ना मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि जब आपको पेंशन मिलती है ना जिस महीने की भी यकम तारीख हो, क्योंकि पेंशन मिलती है यकम यकम तारीख को, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि हमें पेंशन पूरी मिली है, हमें पूरी क्यों नहीं मिली, हमें आधी मिली है, वगैरह वगैरह वगैरह। नोटिफिकेशन क्या जारी हुए थे लेकिन नोटिफिकेशन के हिसाब से नहीं मिली। ये सारी चीज़ें जो है ना अक्सर लोगों के दिमाग में चल रही होती हैं, और सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, हर तरफ यही चीज़ें जो है ना वो गर्दिश कर रही होती हैं। तो मैं आपको सारा कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ आता है वो सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। हमारी हुकूमत पाकिस्तान का इस पर क्या रद्द अमल है, सारा कुछ मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आपको आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना उसमें आपको उसको समझने में आपको मदद मिल सके, ठीक है। बाकी मेरे हमारे वालदैन, हमारे जो दादा दादी हैं उनको भी पेंशनें मिली हैं, उनको कितनी मिली है, क्या पूरी मिली है, कम मिली है, वो भी सारा कुछ मैं आपके साथ बाकायदा नोटिफिकेशन के साथ, बाकायदा जो हमें बैंक्स में हमें पैसे मिले हैं हमारे वालदैन के, हमारे दादा दादी के अकाउंट्स में, वो भी मैं आपको स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा। ये देखें कि इतनी पेंशन इनको मिली है, आपको क्या इतनी मिली है या कम मिली है, वो बाद में आपने सारा कुछ मुझे बताना है, ठीक है। अगर आपको कम मिली हुई तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है कि आपको पूरी मिले, कम क्यों मिली है, वो सारा कुछ मैं इसी वीडियो में यानी कि डिटेल के साथ बात करने वाला हूँ। बहुत अहम वीडियो है, तो इसको गौर से देखेंगे, ठीक है, समझेंगे, तब ही आपको पता चलेगा कि आखिर हमारे साथ, आपके साथ हुआ क्या है, ठीक है। क्योंकि हमने तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखनी होती है, वो इसलिए क्योंकि आपको बताना होता है, ठीक है। और साथ ही हमारे जो दादा दादी हैं, क्योंकि उनको पेंशन मिलती है दादा अबू को, तो उनको जो पेंशन होती है उसके हवाले से भी हमने ज़ाहिर सी बात है जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी, जो हमने आपको बताना है, जो हम आपको समझाते हैं, वही पहले हमने काम करना होता है कि ये जी हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने ये बता दिया है, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो अब ये करना है, ठीक है। हम जो हमें ज़ाहिर सी बात है जैसे ही पता चलता है हम उसी वक्त कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको नोटिफिकेशन का भी पता नहीं होता, उनको हदायत का भी पता नहीं होता, वो उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है, क्या कुछ इजाफा भी हुआ है कि नहीं। क्योंकि जो बंदा यूट्यूब यूज़ करता है, मोबाइल यूज़ करता है, जिसके पास मोबाइल है, उसके पास तो ये ऐसी न्यूज़ें आती रहती हैं, चाहे मेरे चैनल के ज़रिए आ गई या किसी भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म के ज़रिए आ गई, जहाँ से भी आ गई। जिसको पता चल गया, जिसको पता ही नहीं चला कि भाई कुछ हुआ है कि नहीं, उनको तो ज़ाहिर सी बात है उसने कुछ किया ही नहीं होना, उसने नोटिफिकेशन पर अमल ही नहीं किया होना, तो उसको तो ज़ाहिर सी बात है पुरानी पेंशन ही मिलनी, उसको इजाफे के साथ तो मिलनी ही नहीं। तो जिन्होंने ऑलरेडी सारा कुछ किया होता है, जिन्होंने हमारी हुकूमत पाकिस्तान के नोटिफिकेशन पर अमल किया होता है, उनकी हदायत पर अमल किया होता है, उनको ज़ाहिर सी बात है उनको नोटिफिकेशन के हिसाब से ही मिलती है। बाकायदा तौर पर मेरे वालदैन को, जो दादा को पेंशन मिली है, उसका बाकायदा मैं स्टेटमेंट दिखाऊंगा, कितने पैसे ट्रांसफ़र हुए वो मैं बाकायदा आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, ठीक है। बाकायदा डेट लिखी होगी उस पर कि यकम मार्च को आई है, कितनी आई है कितनी नहीं, क्योंकि जैसे ही पेंशन मिली है ना, और जैसे ही मैंने लोगों के सोशल मीडिया पे चीज़ें देखी हैं, लोगों के लोग यानी कि लोग जो बता रहे हैं, कमेंट्स में बता रहे हैं कि हमें पूरी नहीं मिली, हमें कम मिली है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पूरी पूरी मिली है, वो सारा कुछ मैंने देखा है। तो उसके बाद साथ ही मैंने जो है ना वीडियो रिकॉर्ड शुरू करनी कर दी कि मैं आपको बताऊं
कि कुछ लोगों को तो पूरी मिली है, कुछ लोगों को कम भी मिली है, कुछ लोगों को बहुत कम मिली है। वो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो हम एक बार नज़र दोहरा लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या क्या जारी हुए थे, कि कितनी नोटिफिकेशन जारी हुए थे, कि कितनी मिलेगी और मिली कितनी है, और कईयों को कितनी मिली है, कईयों को कितनी मिली है, ठीक है, पेंशन के हवाले से। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताते चलूँ कि आपको जो ई ओ बे सफ़र कार्ड और सेहत कार्ड, उसका तो इस महीने में कोई जिक्र ही नहीं ना करना हमने, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 मार्च से पहले ही बता दिया गया था, पिछले महीने में फरवरी में ही, फरवरी के एंड के दिनों में, कि वो आपका अप्रैल में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। यानी कि वो मार्च का उससे तल्लक ही कोई नहीं है, तो उसके हवाले से हमने कोई बात नहीं करनी, ठीक है। बाकी बात रहेगी जो आपके बकाया जात मिलने हैं, उसका फरवरी के एंड पे यानी कि 1 मार्च से आज से पहले ये बताया गया था कि आपको 1 मार्च को तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ईद के करीब जाकर 15 मार्च को आपके मिलने के चांसेस हैं। वो इसलिए क्योंकि आपकी ईद करीब होनी है, तो आपकी ईद अच्छी गुजर जाए, इसलिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने बकाया जात के हवाले से ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि वो आपको 1 मार्च को नहीं मिलेंगे। तो वो तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपको नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ कि मिलने हैं, तो वो आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है। यानी कि बकाया जात आपको 1 मार्च को नहीं मिलने थे, और वो मिले भी नहीं होंगे, ठीक है, किसी को भी नहीं मिले होंगे, उसका ज़िक्र हमने करना ही नहीं है, क्योंकि वो आपको 15 मार्च को मिलेंगे, तो वो 15 मार्च के दिन उसका ज़िक्र करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, बाकी जो नोटिफिकेशन जारी हुए थे वो ये थे कि आपको जो रमज़ान का बोनस देना था ना, 10-10 हज़ार रुपये, वो 1 मार्च को मिलना था, ठीक है। क्या वो भी मिला है, या कई किस किस को मिला है और किस किस को नहीं मिला, वो भी सारा कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी जो राशन देना था उसके हवाले से भी यूटिलिटी स्टोर को अपडेट कर दिया गया होगा, क्या कर दिया गया है या नहीं किया गया अभी भी, यानी कि वो भी आपने ज़ाहिर सी बात है जाकर राशन लेना है वहाँ पे, 10-10 हज़ार रुपये का, जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है आपको। वो सारा कुछ मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। और बाकी ख़ास तौर पर पेंशन में जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे ना इजाफे के, वो ये था लास्ट टाइम कि आपको 23,500 रुपये पेंशन जो है ना वो मिलनी थी। अब हमने ये चेक करना है कि क्या सब लोगों को इतनी मिली है या नहीं मिली, क्या किसी को भी इतनी मिली है या किसी को भी नहीं मिली, क्या पिछली पेंशन 11,500 ही मिली है, वो सारा कुछ हमने देखना है, ठीक है। और बाद एंड पे मैंने आपको ये भी बताऊंगा, बल्कि पहले ही बताऊंगा कि हमें कितनी मिली है, यानी कि हमारे हमारे वालदेन को कितनी पेंशन मिली है, ठीक है। गौर से सुनना है सारी बातें ताकि आपको पता चल सके। अच्छा जी, तो तकरीबन जो हमें सोशल मीडिया से ख़बरें आ रही हैं, जो न्यूज़ पता चल रही हैं, कि तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जिनको, सिर्फ 60% लोग ही ऐसे हैं जिनको रमज़ान का बोनस मिला है, यानी कि उनके अकाउंट्स में उनके पेंशन के साथ 10-10 हज़ार रुपये मिले हैं। तकरीबन 40% लोग ऐसे हैं जिनको मिले ही नहीं, यानी कि उनको वो पैसे मिले ही नहीं हैं, उनको सिर्फ उनकी पेंशन मिली है। वो कितनी मिली है वो भी मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में, लेकिन पहले ये सुनिए कि 60% लोग ऐसे हैं, मैं आपको बाकायदा तौर पर स्क्रीनशॉट दे दूँगा, ठीक है, जिसमें ऊपर लिखा होगा कि ये देखें इतने पेमेंट ये आपको रमज़ान बोनस की आई है, ठीक है। बाकायदा नोटिफिकेशन मैं दिखा दूँगा आपको, ठीक है, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा इसी वक्त, ठीक है। बाकायदा जिनको मिले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो 60% लोग ऐसे हैं जिनको मिल चुके हैं, लेकिन 40% लोग ऐसे हैं जिनको मिली नहीं है। अब उनको क्यों नहीं मिले वो भी मैं बताऊंगा एंड पे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि पेंशन किन किन लोगों को कितनी कितनी मिली है, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, पेंशन के हवाले से भी जो मेरे वालदेन को यानी कि दादा जान को पेंशन मिली है, बाकायदा ये देखें स्क्रीन पर जो है ना वो आपको शो हो रही होगी, इमेज शो हो रही होगी, जिसमें बाकायदा डेट भी लिखी हुई है, 1 मार्च 2026। पेंशन कितनी मिली है, 23,500 रुपये सक्सेसफुली, यानी कि ऐड कर दी, यानी कि उनको इतनी ही पेंशन मिली है जितनी नोटिफिकेशन में बताया गया था, ठीक है। अब आप लोग ऐसे बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे कि हमें तो इतनी मिली नहीं है, हमें तो 11,500 मिली है या 18,000 मिली है या कितनी मिली है, तो वो उसकी भी मैं वजह बताता हूँ कि आपको इतनी क्यों मिली है, आपको पूरी क्यों नहीं मिली, ठीक है। वो सारा कुछ अभी बताने वाला हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले ये दिखाना था कि हमें कितनी मिली है। मैंने आपको बाकायदा प्रूफ के साथ, नोटिफिकेशन के साथ आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया, जो हमें बैंक फलां में ट्रांसफ़र हुई है पेमेंट, पेंशन मिली है वो, ठीक है। दोनों चीज़ें मैंने बता दी। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को क्यों नहीं ऐसी मिली, या किन किन लोगों को क्यों नहीं मिली, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक कन्फर्म है कि मैंने आपको सबूत भी दिखा दिए कि ये देखें इतनी इतनी मिल चुकी है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक रमज़ान का बोनस ही नहीं मिला यार। 10,000 रुपये कम रकम नहीं होती, इतनी बड़ी रकम होती है। काफ़ी लोगों के अखराजात जो है ना वो बहुत
अच्छे हो जाने थे, यानी कि उनका गुजारा होना था बड़ा अच्छा, उनको बड़ा फ़ायदा होना था। तो वो क्यों नहीं मिली? वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशनें नहीं की। जी हाँ भाई साहब, आपने रजिस्ट्रेशनें नहीं की। अगर रजिस्ट्रेशनें आपने की है उसके बाद भी आपको नहीं मिली, तो आपने अपनी मोबाइल की एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया, आपने अपने अकाउंट को अपडेट नहीं किया, अपनी इन्फॉर्मेशन को, बायोमेट्रिक वगैरह को क्लियर नहीं किया EOBI की वेबसाइट पे भी और अपने मोबाइल एप्लीकेशन जो बैंक का अकाउंट है उसमें भी। सबसे पहले तो ये जान लें कि मैंने आपको प्रूफ के साथ बता दिया है कि ये देखिए इतना रमज़ान बोनस मिला है, ठीक है। और जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला, 40% लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला, दो तीन वजूहत हैं। या तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं की, क्योंकि मैं हर बार यही रोला डालता रहता था, बोलता रहता था, रिक्वेस्टें करता रहता था कि वीडियो को पूरा देखना, जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने प्रोसेस बताया उसको अमल करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का तरीका भी मैं बताता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख भी बताता रहा हूँ कि आपने ये करनी है। अगर आपने की हुई है तो ज़ाहिर सी बात है आपको मिल चुकी होगी, उनको टेंशन ही नहीं है। जिन्होंने की ही नहीं है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं की या की है तो डेट के बाद की है, तो जब ज़ाहिर सी बात है हमारी हुकूमत पाकिस्तान के पास उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होना। तो आप खुद सोचें कि आपको वो नोटिफिकेशन के हिसाब से कैसे पेंशन मिलनी थी, या को नोटिफिकेशन के हिसाब से कैसे आपको वो, यानी कि जब आपका रिकॉर्ड ही नहीं होना हमारी हुकूमत पाकिस्तान के पास, तो आपको कैसे पैसे मिल जाने थे यार। आप खुद सोचा करें ना। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि पूरा वीडियो को देखा करें, जो हदायत होती हैं उस पर अमल भी किया करें। रजिस्ट्रेशन की तारीख जो बताई होती है उसके अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन किया करें। जब आप नहीं करते तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको नुकसान होना ही है। मैं तो पहले ही खबरदार करता रहता था आपको कि ये काम करें, अगर नहीं करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नुकसान हो गया है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुश होंगे, जिनकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी अब, बल्कि रमज़ान जिनका अच्छा गुजरा होगा और ईद भी अच्छी गुजरेगी। और जिनको नहीं मिले अब उनकी अपना कसूर है ना, हमारा या हमारी हुकूमत पाकिस्तान का तो इसमें कोई कसूर नहीं ना। आपने हदायत पर अमल ही नहीं की तो आपको पेंशन या वो पैसे कैसे मिलने थे। इसी तरह पेंशन के हवाले से है, पेंशन के हवाले से भी जैसे ही हमारी हुकूमत पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी करती होती है ना, तो साथ में हदायत भी बताती होती है कि अब ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो अब आपने दोबारा नए सिरे से अपना डाटा भेजना है, नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवानी है, चाहे वो अपने मोबाइल की एप्लीकेशन से हो, चाहे EOB की वेबसाइट पर जाके हो। तो रजिस्ट्रेशन की बाकायदा डेट भी मैं आपको बताता हूँ, एक एक चीज़ मैं इतनी इतनी डिटेल के साथ बताता होता हूँ कि इसके बाद भी अगर आप लोग उस पर अमल ना करें, आपको वो चीज़ें नहीं समझ आएँ, तो उसमें फिर मेरा या हम हुकूमत पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं है ना। आपने जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं की टाइम से, आपने जब अपनी एप्लीकेशन जो EOBI की वो अपडेट ही नहीं की, ज़ाहिर सी बात है जब एक नई चीज़, नया नोटिफिकेशन जारी करना है तो उसको हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने मोबाइल एप्लीकेशन पे भी अपडेट करना है, EOBI की वेबसाइट पे भी अपडेट करना है। तो मैं आपको ऑलरेडी बताता होता हूँ कि अगर आपको वो नोटिफिकेशन का हेडिंग नहीं शो हो रही तो आपने प्ले स्टोर पर जाके अपनी मोबाइल को, एप्लीकेशन को अपडेट करना है। जब अपडेट करेंगे तब आपको वो शो होगी रजिस्ट्रेशन का पेज, तब आपने वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करनी है और सारा कुछ करना है। आप वो सारा कुछ काम करते नहीं हैं, आप देखते नहीं हैं, फिर आप बाद में शिकायतें करने लग पड़ते हैं कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे साथ ज़्यादती की है या आपने ज़्यादती की है, हमें फ़ेक न्यूज़ देते रहे वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों को जब आप सुस्ती दिखाते हैं ना, जब आप चीज़ें सब देखते नहीं हैं, तो आप फिर अगले बंदे का कसूर निकालने लग पड़ते हैं। तो ये आपका कसूर है इसमें, क्योंकि हमारी जो पेंशन मिली है वो मैंने आपको ऑलरेडी रसीदें बता दी हैं, दिखा दी हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सारा कुछ उन्हीं के नोटिफिकेशन के हिसाब से मिला है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने टाइम पे रजिस्ट्रेशन किए हैं। हर चीज़ जो मैंने कहा, जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने कहा, चाहे उन्होंने मुझसे सुना या कहीं और से सुना, उन्होंने सारा अमल किया उस पर, तो उनको सारा कुछ उस हिसाब से मिला है। तो अब जिनको नहीं मिला उनका अल्लाह खैर सलाह। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।